गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कई बार हम ऐसी स्थिति में होते हैं जहां हमारा दिल कहता है कि चुप मत रहो, बोल दो, पर दिमाग कहता है रुको। कभी लगता है चुप रहना कायरता की निशानी है, तो कभी फिर डर भी लगता है कि अगर बोल दिया और कुछ टूट गया तो। ये सबसे मुश्किल घड़ी होती है जब हमें ये तय करना होता है कि क्या हमारी बात हमारी चुप्पी से ज़्यादा कीमती है, क्योंकि एक एक शब्द ऐसा होता है जो रिश्ते जोड़ भी सकता है और कहीं ना कहीं तोड़ भी सकता है। तो कब बोलें? बोलना तभी चाहिए जब सामने वाला वाकई सुनना चाहता हो, समझना चाहता हो, और सबसे ज़रूरी जब आपके पास समाधान हो। हर समस्या पर राय देना आपकी जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन जब कोई आपकी तरफ उम्मीद से देखे, जब कोई अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा हो और आप वास्तव में मदद कर सकते हो, तब चुप रहना अन्याय ही होगा। बोलिए, लेकिन मदद के लिए, राय देने के लिए नहीं, समाधान के लिए। कभी भी अधूरी जानकारी पर ना बोलें। आधी जानकारी पर बोला गया वाक्य कभी कभी किसी की पूरी जिंदगी बिगाड़ सकता है। बोलना बहुत आसान है, पर किसी की परिस्थिति को पूरी तरह से समझना वक्त और संवेदनशीलता मांगता है। इसलिए जब तक आप हर पहलू नहीं जान लेते, जब तक आप पूरी सच्चाई नहीं देख लेते, तब तक चुप रहना ही बेहतर है। क्योंकि कई बार जल्दी में बोले गए शब्द पछतावे की किताब में दर्ज हो जाते हैं। यदि आप गुस्से में हैं तब तो बिल्कुल ना बोलें। गुस्से में बोला गया एक शब्द कभी कभी एक रिश्ता भी खत्म कर देता है। गुस्सा आता है, ये इंसानी बात है, लेकिन उसी वक्त बोलना जैसे आग में घी डालना। जब दिल गर्म हो और दिमाग ठंडा ना रहे, तो जो जुबान से निकलेगा वो तीर बन जाएगा। इसलिए अगर आप गुस्से में हैं तो बोलिए ही मत, क्योंकि उस वक्त चुप रहना आपकी समझदारी नहीं, आपकी इंसानियत की पहचान है। सबसे ज़्यादा सम्मान तब मिलता है जब हम दूसरों को सम्मान देने लगते हैं। अगर कोई बोल रहा है, अपनी बात कह रहा है, तो बीच में ना टोकना समझदारी है। क्योंकि अगर आप सुन नहीं सकते तो आपको सुना जाना भी बंद हो जाएगा। चुप रहिए, सुनिए। शायद सामने वाला जो कह रहा है वो आपकी चुप्पी से कहीं ज़्यादा कीमती है। बोलना आसान है, पर सोचकर बोलना ये एक कला है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना, हर चीज़ पर अपनी राय देना, ये थकाने वाला भी है और कई बार हानिकारक भी। इसलिए एक आदत बना लीजिए, कम बोलिए, पर जो बोलिए वो सोच समझकर असरदार और सटीक हो। कम बोलना आपको छोटा नहीं करता, बल्कि आपको बड़ा बनाता है, क्योंकि असली गहराई शोर में नहीं, शांति में छिपी होती है। मौन कोई कमजोरी नहीं है, ये वो ताकत है जो बिना बोले भी असर छोड़ देती है। जब आप चुप रहते हैं, लोग आपकी आवाज़ नहीं, आपकी सोच महसूस करते हैं। कभी कभी शब्दों से ज़्यादा असर आपकी खामोशी कर जाती है। मौन विरोध भी हो सकता है, समर्थन भी, शांति भी हो सकता है, फैसला भी। इसलिए जब हालात बिगड़ जाएं, जब शब्द उलझन बढ़ा दें, तब मौन रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। कुछ बातें हमारे पास राज की तरह होती हैं। उन्हें बोलना सिर्फ शब्द नहीं होता, कभी कभी वो किसी की जिंदगी पर असर डाल देती हैं। अगर आपका एक वाक्य किसी को मुश्किल में डाल सकता है, किसी का सच उजागर कर सकता है, तो उस वक्त चुप रहना ही इंसानियत है। हर बात सही हो जरूरी नहीं कि वो हर जगह कही ही जाए। अगर आपका चुप रहना किसी को बचा सकता है, तो बोलना आपका अहम होगा। संवेदनशील बनिए, सजग बनिए। हर सच को उजागर करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और कई बार हालात ऐसे होते हैं कि सच कहना मुश्किल लगता है और झूठ बोलना बहुत आसान। पर याद रखिए, जो सच नहीं है वो बोला ही क्यों जाए। अगर आपकी जुबान से झूठ निकल रहा है, तो बेहतर है कि वो जुबान कुछ देर के लिए खामोश रहे। चुप्पी में शर्म नहीं है, बल्कि कई बार वही चुप्पी आपके ज़मीर को बचा लेती है। झूठ से बचने का सबसे आसान तरीका है मौन, क्योंकि बोलकर पछताना उस चुप्पी से कहीं ज़्यादा भारी होता है जो आपने समय रहते रख ली। जब आप किसी ग्रुप में, समूह में बहुत से लोगों के साथ
बैठे हुए हों और सब बोल रहे हों तो अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए, या फिर ज़रूरत हो तो बस चुप रहिए। हर इंसान कुछ सोचकर बोलता है। आप अगर सुनेंगे नहीं तो समझेंगे भी नहीं कि सामने वाला क्यों बोल रहा है। एक्साइटमेंट में बोलना बहुत आसान हो जाता है, पर समझदारी वहाँ दिखती है जहाँ आप भीड़ में भी शांत रहकर सबके विचार ऑब्जर्व कर पाते हैं, क्योंकि जो लोग चुप रहकर सुनते हैं वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। बोल तो सब सकते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ना बोलने पर भी लोग उन्हें मिस करते हैं। वो चुप रहते हैं पर उनकी मौजूदगी बोलती है। इतना कम बोलिए, इतना चुनकर बोलिए कि जब आप चुप हों तो लोगों को आपकी कमी महसूस हो। आपकी बातें इतनी कीमती बने कि लोग बेसब्री से आपका बोलना चाहें और आपकी चुप्पी भी लोगों को बहुत कुछ सिखा जाए। कम बोलिए पर ऐसा बोलिए कि आपकी बात आपकी पहचान बन जाए।